Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 8th and 9th March 2026. Our first question is International Women's Day is observed globally on which date to celebrate the achievement of women and promote the gender equality। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हम ग्लोबली किस डेट को मनाते हैं। ऑप्शंस आर 5th मार्च, 8th मार्च, 10th मार्च या 12th मार्च। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8th मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने इसे कब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया? तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया गया 1977 में, ठीक है। और इस बार की थीम क्या रही है? तो थीम रही है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। Next question number second, which Indian state will host the first edition of Khelo India Tribal Games in 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का फर्स्ट एडिशन जो है वो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? ऑप्शंस आर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ इसको कब से कब तक आयोजन करेगा इसका? तो 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है। और जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे? तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में होंगे। और इसमें बहुत सारे गेम्स होंगे जैसे फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती। और इस बार जो है मलखम्ब और कबड्डी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और ये जो पहल है ये खेलो इंडिया स्कीम का एक पार्ट है जिसका मेन उद्देश्य जो है वो ग्रासरूट लेवल पर जो है खेलों को बढ़ावा देना और ट्राइबल ग्रुप्स में जो टैलेंट है उसको पहचानना है। Next question number third, which country recently conducted a test launch of Minuteman थर्ड intercontinental ballistic missile? हाल ही में किस देश ने Minuteman थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर रशिया, चाइना, यूएस या फ्रांस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूएस। यूएस के कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो बिना हथियार वाली जो मिसाइल है हजारों मील की दूरी तय करके मार्शल द्वीप समूह के क्वाजिलन एटोल के नियर लक्ष्य तक पहुंची है। और 1970 में इसको पहली बार तैनात किया गया था। और मिसाइल जो है अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का एक लैंड बेस्ड कंपोनेंट है। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 6000 मील है। और इसकी जो गति है वो ज़्यादा ही हो सकती है 15,000 मील पर आवर से। Next question number fourth, under which article of Constitution of India does the President appoint the Governor of the State? Constitution of India के किस आर्टिकल के अंडर ये डिफाइन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स को? ऑप्शंस आर आर्टिकल 153, 155, 163 या 168। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 155। आर्टिकल 156 किससे रिलेटेड है? गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आप मुझे होमवर्क सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 153, 163 और 168 के बारे में। और अभी ये हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है राज्यपाल और उपराज्यपालों की फेरबदल करने की घोषणा की है। Next question number fifth, which two countries have proposed the including stripped hyena in Appendix 1 and 2 of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals? ये जो Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals की Appendix 1 और 2 में stripped hyena को include करने के लिए proposal रखा है। किन दो countries ने रखा है? Options are कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या मंगोलिया, किर्गिस्तान। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। ये जो प्रपोजल है ये डिस्कस किया जाएगा कहाँ पर? 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कैंपो ग्रांडे, ब्राजील में। ये कब से कब तक होगी? तो 23 से 29 मार्च को, ठीक है। अगर ये अप्रूव हो जाता है प्रपोजल तो इस स्पीसीज को जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये इंक्रेज करेगा कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स को अक्रॉस इट्स रेंज अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्कीम प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट द लोअर प्राइस थ्रू द जन औषधि केंद्र अक्रॉस इंडिया।
Second statement, medicine under the scheme are procured only from manufacturer compliant with WHO good manufacturing practices. Third statement, the scheme is implemented by the Medical Devices Bureau of India under the Ministry of Health and Family Welfare. Options are A, B, C, D. The right answer is option A is the correct answer. ये जो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंटेड की जाती है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये है आज की आपकी वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड है। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।